अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स विद अंबर के साथ आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। और बिलाखिर अब इंतज़ार की घड़ियाँ फाइनली ख़त्म होने जा रही हैं। कल 19 फरवरी है और कल जो है वो बाकायदा तौर पर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का आगाज़ हो जाएगा। कल पहला मैच कराची में जो है वो शुरू हो जाएगा। कराची में कल पहला मैच जो इफ्तिताही मैच है वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन होने जा रहा है और इस हवाले से पाकिस्तानी टीम भी भरपूर तरीके से तैयार है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम की बात करें तो वो भी जो है वो फॉर्म में है, खुश है। और ख़ास तौर पर अगर उनकी मैं बताऊँ तो पाकिस्तान की मेहमान नवाजी से भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। सबसे पहले मैं बताऊँ तो मौसम बिल्कुल क्लियर है, यानी कि बारिश का कोई चांस नहीं है और मैच भी मुतासर होने का कोई ख़दशा नहीं है और मैच कल मुकम्मल होगा। 2 बजे कल मैच का आगाज़ हो जाएगा और ये वो वक्त था चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का जब सभी को इंतज़ार था कि ये जल्द अज जल्द शुरू हो। और वो जो है वो 2017 में जब हमने ये मैच जीता था तो यकीनन शायकीन ने क्रिकेट की खुशी दीदनी थी। और अब 2025 में हम इस इवेंट को होस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान इस इवेंट को होस्ट कर रहा है, तो यकीनन अब तो इसकी जो खुशी है वो उसका ज़रा और ही मुज़ाहिरा है। और शायकीन क्रिकेट इस इवेंट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और आज का जो दिन है वो शायकीन क्रिकेट से मेरी जब 1-2 शायकीन से बात हुई तो वो लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब कल सुबह हो और मैच स्टार्ट हो। कल दिन 2 बजे के वक्त इस मैच का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो जाएगा। सबसे पहले मैं बताऊं तो कराची स्टेडियम इस वक्त पूरी तरह तैयार कर लिया गया है, उसको इनाग्रेट किया गया इसी इवेंट की वजह से। इस इवेंट से कबल ही मोहसिन नकवी की जानिब से उस स्टेडियम को जो है वो इनाग्रेट किया गया और जो भी थोड़ा बहुत काम था उसको पूरा किया गया। बल्कि जितने भी इंक्लोजर्स थे उनकी तामीर की गई और इस तरह से जो उस टाइम में सीरीज़ थी वो भी उस टाइम में पिंडी शिफ्ट की गई थी ताकि कराची स्टेडियम का जो काम है वो मुकम्मल हो सके। तो खुशकिस्मती से काम हमारा बर वक्त मुकम्मल हुआ और फाइनली जो बैनुल अक़वामी टीमें हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। इस वक्त न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में मौजूद है, जनूबी अफ्रीका की टीम पाकिस्तान में मौजूद है, इंग्लैंड की टीम रात को लाहौर पहुंची है, वो भी यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो भी पाकिस्तान में मौजूद है। सिर्फ भारत की टीम जो है वो इस वक्त दुबई में मौजूद है, वो भी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बाइस ही वहाँ पर मौजूद है। और 23 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के माबैन जो मैच होगा तो उससे कबल भारत की टीम अब दुबई में क़याम पज़ीर है और अपनी तैयारियाँ कर रही है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि मेगा इवेंट है हमारा, तो इस हवाले से हमने अपने तीनों शहरों के साथ साथ इंटरनेशनल सतह पर यानी कि दुबई में भी हमने जो है वो अपनी भरपूर तरीके से तैयारी मुकम्मल कर रखी है। प्लेयर्स का अगर मोराल बात करूं, प्लेयर्स के मोराल की तो यकीनन उनका मोराल बहुत बुलंद है। ख़ास तौर पर जो हमारे बैटर्स हैं फॉर्म में हैं, बाबर आज़म से तवक्को की जा रही है। तवक्को क्या कि बाबर आज़म फॉर्म में ख़ुद भी हैं और वो सेंचुरी जो है वो स्कोर करेंगे ताकि हम जो है वो इस इवेंट की जो शुरुआत है बड़े अच्छे तरीके से कर सके। तो बाबर आज़म से बड़ी अच्छी उम्मीद है शायकीन क्रिकेट की वाबस्ता है। इसके अलावा रिजवान की अगर बात करें तो रिजवान भी इस वक्त फॉर्म में है। कल जो होने वाला मैच है उसमें अगर शुरू में बाबर आज़म और रिजवान संभल के खेल लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि बाकी बैटर्स को इतनी मेहनत करना पड़ेगी, बल्कि ये 2 बैटर्स ही भारी पड़ेंगे। और हमारे पास तीसरा बैटर सलमान अली आगा है, जो कि हमने सफरी की सीरीज़ में देखा। जब जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ मैच था तो हमने देखा कि किस तरह से सलमान अली आगा ने मैच को संभाला और रिजवान के साथ जो पार्टनरशिप कायम की, तो उसके बाद मैच जो है वो हम कामयाबी से जीत पाए। और तब तो स्कोर भी हमारा 300 से ऊपर था, तो वो टारगेट हमने चेज़ किया। तो अब जो कल हम खेलने वाले हैं चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का पहला मैच जो कि 50 ओवर पर मुश्तमिल होगा, तो उसमें भी उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान जो अपना स्कोर है वो ये तकरीबन उसको 300 या 350 तक तो लाजमी बनाना चाहिए। अगर पाकिस्तान टॉस जीत जाता है तो पाकिस्तान के लिए ये प्लस पॉइंट होगा कि पाकिस्तान डिसाइड कर सकेगा कि उसने पहले बैटिंग करनी है या पहले बॉलिंग करनी है। अगर वो पहले बैटिंग कर लेता है तो तब पाकिस्तान को जो है वो 300 अबव स्कोर देना पड़ेगा, तब जाके जो है वो न्यूजीलैंड की टीम को टफ़ टाइम मिल सकता है। और इसके अलावा अगर पाकिस्तान को बॉलिंग का चांस मिलता है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान टॉस हार जाता है, तब भी अगर उनको दावत दी जाती है कि आप पहले बॉलिंग कराएं, तो तब भी जो है वो पाकिस्तान अगर संभल के खेले, क्योंकि हमारे पास अच्छे बॉलर्स हैं, हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी भी है, नसीम शाह भी है, तो हम जो है वो हारिस रऊफ़ भी बल्कि अब तो आ चुके हैं, तो हम इन बॉलर्स के साथ जो है वो अच्छा टारगेट हम उनको बल्कि हम कोशिश करेंगे कि हमको कम से कम टारगेट बनाने दें। तो हमारे ये बॉलर्स पर डिपेंड करता है दोनों सूरतों में। अगर हम टॉस जीते हैं, अगर टॉस नहीं जीते तो दोनों सूरतों में हमारे बॉलर्स पर और बैटर्स पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है। बॉलिंग की सूरत में बॉलर्स पर जिम्मेदारी है कि वो कम से कम टारगेट उनको बनाने दें और कोशिश ये करें कि
इतनी ज़्यादा जो गेंदें हैं उन पर एटलीस्ट वो उनको उतने ही रन्स बनाने दें जितने के पाकिस्तानी बैटर्स बदले में बना सके। तो अब ये पाकिस्तानी बॉलर्स पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है। इसके अलावा अगर बैटर्स की बात करें तो बैटर्स को स्ट्रेटजी के साथ चलना होगा। सलमान अली आगा, रिजवान और बाबर आजम, हमारे पास 3 बैटर्स ऐसे हैं जिनको एक स्ट्रेटजी बनानी होगी। बाकी बैटर्स तो ज़ाहिर वो भी अच्छे हैं और वक्तन फ़वक्तन जो है वो उनकी भी खिदमत ले ली जाएंगी। लेकिन उससे पहले जो हमारे पहले जो आने वाले बैटर्स हैं उन पर ये ज़िम्मेदारी है कि वो संभल कर खेलें। अगर तो वो जल्दी करेंगे तभी जल्दी, क्योंकि हमारे पास आवर्स का तो पहाड़ पड़ा हुआ है। हम लोग इन आवर्स में चाहें तो हम लोग अपनी मर्ज़ी से टारगेट को सेट कर सकते हैं अगर हम टॉस जीत जाते हैं। लेकिन अगर हमें दावत दी जाती है पहले फील्डिंग की, तो उस सूरत में भी हमें एक नई स्ट्रेटजी बनानी होगी और टीम वर्क के साथ मैदान में उतरना होगा, ताकि 2017 के बाद जो ये वाला टाइटल है, ये टाइटल भी पाकिस्तान अपने नाम करे। क्योंकि अगला जो वैसे भी टूर्नामेंट होगा चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का 2029 में, वैसे भी भारत में होगा। तो तकरीबन मुझ समेत सभी शायकीन क्रिकेट चाहते हैं कि 2025 का जो टाइटल है हम इसका दिफा करें और शायकीन क्रिकेट को एक तोहफ़ा दें ट्रॉफ़ी की सूरत में। तो यकीनन मुझ समेत आप सबको इंतज़ार होगा कि कब कल हो और जल्द से जल्द पाकिस्तानी टीम जो है वो मैदान में उतरे। और सबकी ख्वाहिश ये है कि टॉस भी हम जीतें। दुआ करें कि टॉस हमारी फेवर में हो और फिर उसका फ़ैसला हमारे हाथ में हो कि हम फील्डिंग को सिलेक्ट करते हैं या बैटिंग को सिलेक्ट करते हैं। मैं चाहती हूँ कि टॉस जो है वो हमारी फेवर में हो। तो वैसे इसका कोई ताल्लुक नहीं होता टॉस जीतने का। ये नहीं होता कि अगर हम टॉस जीत जाएं तो लाजमी सी बात है मैच भी जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होता। बल्कि होता यूँ है कि हम लोग डिसीजन पावर हमारे पास आ जाती है। टॉस का मतलब ये होता है। तो दुआ करें कि कल जो मैच शुरू होने वाला है उसमें डिसीजन पावर हमारे पास आ जाए। और दूसरा ये कि मैं आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड की टीम, चूँकि ज़ाहिर है हम उसे सफरी की सीरीज़ लास्ट मैच हारे हैं, तो हमें जो है वो उनसे संभल कर खेलना पड़ेगा। और अब चूँकि हम रिसेंटली सफरी की सीरीज़ में हमने उनका मुकाबला किया है, तो पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं उनको यकीनन पता होगा कि केन विलियमसन के साथ कैसा ट्रीट करना है पिच के ऊपर, उसको कैसी बॉल करानी है या किस बॉलर को भेजना है। तो ये सारी स्ट्रेटजीज़ के साथ जो कप्तान हैं हमारे रिजवान, उनको ये सारी स्ट्रेटजी के साथ खिलाड़ी को मैदान में भेजना होगा। और सबसे पहले, और यहाँ पर लाइटर नोट में अगर मैं आपको बताऊँ तो कल हमने देखा कि न्यूजीलैंड की टीम बड़ी खुश थी। फ़ोटोशूट कराए गए जी कराची में और केन विलियमसन ने खुशामदीद कराची कहा और शायकीन बड़े खुश हुए। हमारे जो शायकीन हैं वो सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर से नहीं बल्कि गैर मुल्की प्लेयर से भी बड़ी मोहब्बत करते हैं और उनको भी बड़ा पसंद करते हैं। तो दोस्तों, अब कल क्या होने वाला है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में, कल पहला दिन है और वो इवेंट जिसका आप सबको बेसब्री से बरसों से इंतज़ार था, फाइनली वो इवेंट शुरू होने जा रहा है। तो मुझ समेत जो है आप सब लोग दुआ करें कि कल जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का पहला मैच है वो हम जीतें और न्यूजीलैंड के साथ जीतेंगे। तो जब पहली शुरुआत अच्छी होगी तो ज़ाहिर सी बात है आगे फिर सीक्वेंस जो है वो बनता चला जाएगा। तो दुआ गोएं हम कि कल पाकिस्तान जो है वो अच्छे तरीके से खेले और पॉजिटिव हो मैच और हमारे हक़ में हो। तो दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें इसी दुआ के साथ कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का जो टाइटल है वो हमारे नाम हो 2025 में भी। इसी के साथ ही स्पोर्ट्स विद अंबर को दीजिए इजाज़त और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अगर आप देखते हैं तो कमेंट ज़रूर किया करें और अपनी जो राय है उससे ज़रूर आगाह किया करें, ताकि वक्तन फ़वक्तन पता चलता रहे कि आप लोग क्या सोचते हैं खिलाड़ियों के बारे में और आप लोग क्या तवक्को करते हैं। तो इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों से कल फिर होगी मुलाकात और उस वक्त जो है वो मैच यकीनन शुरू हो चुका होगा और सबकी नज़रें टीवी स्क्रीन पर होंगी। तो इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।